हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन बग्गा पंजाबी ब्लॉग एंड बग्गा पंजाबी ब्लॉग की टॉक सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं, एक बहुत ही दुखद खबर आई है अभी, ब्रेकिंग खबर आई है कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। जी हाँ, दिल को झकझोरने वाली खबर। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जिन्होंने 2 बार का कार्यकाल भारत में एज ए प्रधानमंत्री पूरा किया, 2004 से लेके 2014 तक, वो अब हमारे बीच नहीं रहे। रात को 8 बजे उनको इमरजेंसी में एडमिट कराया गया था दिल्ली एम्स में। दिल्ली एम्स में एडमिट कराने के बाद लगातार उनकी तबीयत और बिगड़ती चली गई। बहुत ही कोशिश की डॉक्टरों ने, लेकिन रात के 9:51 पे उनके निधन की दुखद खबर आई। जी हाँ, रात के 9:51 पे उनके निधन की दुखद खबर आई। सोशल मीडिया पे अफवाहों का दौर जारी था। 9 बजते बजते ही कुछ जगह पे मैंने देखा कि उनके निधन की खबर फैलाई जाने लगी, बट उस समय तक उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया था। मुझे ये समझ में नहीं आता, इससे पहले भी शारदा सिन्हा जी के केस में यही हुआ था। शारदा सिन्हा जी को भी एक दिन पहले ही लोगों ने मृत घोषित कर दिया गया था, जबकि वो वेंटिलेटर पे थी। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पब्लिक से, अपने चैनल के माध्यम से, इस तरह की अफवाहें पहले से ना उड़ाया करें। अगर व्यक्ति जीवित है तो उसे मृत घोषित ना करें, कुछ व्यूज़ के लिए, कुछ लाइक्स के लिए। तो ट्वीट्स का दौर जारी है, बयानों का दौर जारी है। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता एम्स पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की है, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता अपना कार्य बीच में ही छोड़ के, राहुल गांधी भी बेलगावी से रवाना हो चुके हैं, सोनिया गांधी भी बस एम्स पहुंचने वाली हैं, और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी बेटी पहले से ही एम्स में मौजूद रही उनके साथ उनके आखिरी समय में, और लगातार नेताओं का वहाँ तांता लगना शुरू हो गया है। अगर उनके परिवार के बारे बात करें तो उनकी पत्नी का नाम गुरशरण कौर था, और उनकी 3 बेटियां थी, और उनका कोई बेटा नहीं था। जी हाँ, उनके परिवार में 3 बेटियां, उनकी पत्नी गुरशरण कौर और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कभी भी किसी की आलोचना नहीं की। जी हाँ, 10 साल वो प्रधानमंत्री रहे, मगर उन्होंने आज तक कभी किसी की आलोचना नहीं की। उनके जैसा ईमानदार व्यक्ति, सीधा व्यक्ति मिलना आज के दौर में असंभव है। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में, प्रधानमंत्री कार्यकाल में जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जी हाँ, आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। वो देश की हर छोटी से छोटी बात को जनता के सामने आके रखते थे, कभी भी घबराते नहीं थे। यहाँ तक कि भारत को जब सोना गिरवी रखना पड़ा था, उससे निजात दिलाने वाले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। जी हाँ, जहाँ आज के दौर में जो प्रधानमंत्री हैं 2014 के बाद 2024 तक, और तीसरा कार्यकाल इनका चल रहा है, नरेंद्र मोदी जी, आज तक आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो। जी हाँ, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं फिर से यही कहना चाहूँगा, मेरा आलोचना करना काम नहीं है, सच्चाई लाना काम है आप सबके सामने, मगर जो सच है वो बताना पड़ेगा। तो जी हाँ, उन्होंने जितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जनता के सामने देश के सारे मुद्दों को लाया, ऐसे शख्स का चले जाना एक देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान है, और इस नुकसान की भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। जाते जाते ये साल एक बहुत बड़ा गम दे गया, बहुत बड़ा गम दे गया। बात करते हैं उनके जीवन के सफ़र की। 26 सितंबर 1932 को
उनका जन्म हुआ था और आज के दिन 26 दिसंबर 2024 को उनका निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत ही कह सकते हैं बुलंदियों को छुआ। अपने राजनीतिक करियर में लगातार 5 बार वो राज्यसभा के सांसद रहे। 1991 से 96 तक वो भारत के वित्त मंत्री बने और भारत के वित्त मंत्री बनने के बाद उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत ही सुधार दिया और ऐसा वित्त मंत्री कहा जाता है कि ना तो पहले कभी आया था और ना ही पहले कभी आएगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को नीचे से ऊपर तक ले जाने में जो इनका रोल रहा वो शायद भविष्य में किसी वित्त मंत्री में ही देखने को मिले। तो बात करते हैं इनके प्रधानमंत्री कार्यकाल की। 2004 से लेकर 2014 तक इन्होंने भारत की सत्ता संभाली, भारत की कमान संभाली। कहा जाता था कि ये मौन रहते हैं, इनका रिमोट कंट्रोल से कोई और इनको हैंडल करता है, बट कहते हैं ना, इन्होंने कभी उस चीज़ का जवाब नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कुछ लोग काम करने में विश्वास रखते हैं, जवाब देने में विश्वास नहीं रखते। जी हाँ, जीवन भर इन्हें जब ये प्रधानमंत्री बने तो आलोचनाओं को झेलना भी पड़ा, मगर जो आलोचनाओं को परे करके एक महान कार्य करता है, एक महान शख्सियत बन के जीता है, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जान के आपको हैरानी होगी कि वो 1982 ईस्वी से 1984 तक रिजर्व बैंक के गवर्नर भी रहे। 1985 से लेकर 1987 तक योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे और 2008 क्षमा चाहता हूँ 1998 से लेकर 2004 ईस्वी तक वो नेता विपक्ष में भी रहे राज्यसभा में। तो इतनी बुलंदियां, इतनी ऊंचाइयां छूने के बाद राजनीतिक कैरियर में उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उनकी जो व्यक्तित्व था, उनकी जो शैली थी, जीवन शैली, वो सही मायनों में सबसे अलग थी, सबसे जुदा थी, क्योंकि वो अपनी सादगी के लिए जाने जाते थे, अपने भोलेपन के लिए जाने जाते थे। लेकिन इसी सादगी में उन्होंने ऐसा काम किया कि भारत की अर्थव्यवस्था को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो भारत कर्जे में डूबा हुआ था उसको कर्जे से भी उबार दिया और भारत एक विकासशील देश में तब्दील हो गया और भारत में विकास की एक नई गाथा लिखी जा रही थी। मगर 2014 के चुनाव परिणाम इनके पक्ष में नहीं आए और कांग्रेस की सरकार नहीं बन पाई, भाजपा की सरकार बनी 2014 में। दोस्तों, बात करते हैं शिक्षा के सफ़र की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पंजाब में करी। पंजाब में ग्रेजुएशन करने के बाद वो विदेश चले गए, जहां उन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से टीफिल की। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वो कितने पढ़े लिखे थे। जी हाँ, प्रधानमंत्री के रूप में आपको ऐसा पढ़ा लिखा शख्स इससे पहले नहीं मिला। देश के वे 14वें प्रधानमंत्री थे और ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री वो भारत के पहले थे। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी तारीफ़ कर रहा हूँ। जी हाँ, मेरा मकसद यहाँ पे किसी की आलोचना करना नहीं है, मगर ऐसा पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री भारत को शायद ना कभी मिला और ना कभी मिलेगा। तो मैं वाहिगुरु जी से अरदास करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। शत शत नमन करता हूँ उनको और वाहिगुरु जी से अरदास करूँगा कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में कोई सुझाव हो तो ज़रूर दें। धन्यवाद।